Now, dear friends, today I will tell you some information regarding the Taurus ascendant, जिसको कि हम वृषभ लगन भी कहते हैं, उसके जो प्लेनेट से क्या रिजल्ट दे सकते हैं। अब अगर हम वृष लग्न का चार्ट देखें तो नाउ वी सी द चार्ट ऑफ द वृष लग्न, तो यहाँ पे जो सन एक मेलेफिक प्लेनेट है वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और फोर्थ हाउस केंद्र में भी है, बट इट कैन गिव ए गुड रिजल्ट टू द नेटिव। वो अपनी महादशा अंतरदशा में अगर वो स्ट्रांग है तो वो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। फोर्थ हाउस सुख भाव कहलाता है, मदर का भी स्थान है, वाहन का भी है, मकान प्रॉपर्टी का भी है, तो वो अगर स्ट्रांग है तो वो इन्हीं सभी के अच्छे रिजल्ट्स नेटिव को देंगे। अगर किसी कारण से वो एफ्लिक्टेड है या वीक है तब वो डिजीज भी दे सकते हैं, मेंटल अनरेस्ट भी दे सकते हैं, उसके अंदर से इनको पब्लिक से भी डिसफेवर मिल सकता है, गवर्नमेंट साइड से भी इनके रिलेशन खराब हो सकते हैं। अब हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं जो कि इनके तीसरे भाव के अंदर उपस्थित है। अब ये त्रिक भाव के अंदर आता है जो कि एक एविल हाउस है। अगर चंद्रमा सूर्य से डिस्टेंस पे है, मींस मोर देन 72 डिग्री, तो वो एक बेनिफिक शुभ प्लेनेट के रूप में विराजे, मतलब बैठे हुए होंगे इस कुंडली के अंदर और वो अच्छे परिणाम देंगे। एविल हाउस होने के उपरांत भी जो टॉरस लगन वाले हैं उनको चंद्रमा अच्छे डिजायरेबल रिजल्ट्स देते हैं। अब अगर हम मंगल ग्रह को देखें तो मंगल ग्रह 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड है और ये अपनी दशा अंतरदशा में 7th हाउस के तो रिजल्ट देंगे ही, और अगर ये नेचुरल, वैसे तो ये नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है, और अगर ये स्ट्रांग है और दोनों हाउस अगर मार्स से, मंगल ग्रह से ही वेल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो 4, 7 और 8 दृष्टियां दी गई हैं, अगर उनसे ये दोनों हाउस दृष्ट हैं तो वो एक अच्छे रिजल्ट इनको नेटिव को मिल सकते हैं। बिजनेस के अंदर भी एक अच्छा देंगे। इनके जो रिलेशन गवर्नमेंट से वो भी नेटिव के काफी अच्छे अपेक्षा की जाती है। रिलेटेड टू वाइफ भी इनको सुखद परिणाम ही मिलेंगे। लेकिन यही मंगल ग्रह अगर वीक है तो ये इसके विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं और हेल्थ को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 12th हाउस के भी लॉर्ड है। अगर हम अब बुध देव को देखें, मरकरी प्लेनेट को, तो मरकरी प्लेनेट की जो राशियां हैं वो 2nd हाउस और 5th हाउस के अंदर आएंगे। 5th हाउस ट्राइन का एक हाउस कहलाता है जो कि शुभ स्थान है। 2nd हाउस मारक में काउंट होता है, तो बीइंग लॉर्ड ऑफ 5th और वो त्रिकोण का हाउस है और मरकरी अगर स्ट्रांग है तो इट विल गिव सक्सेस इन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स, कि उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, प्लानिंग में सक्सेस मिलेगी और संतान पक्ष में भी इनको सफलता मिलेगी। यही मरकरी अगर इनके वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो इसके विपरीत परिणाम भी इनको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मरकरी वीनस से इन्फ्लुएंस्ड है या शनि देव से इन्फ्लुएंस्ड है लग्न में और वो स्ट्रांग है तो इट वुड गिव स्टिल बेटर रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल एरिया के अंदर। तो फाइनेंस, आर्थिक दृष्टि से भी इनको एक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब अगर हम बृहस्पति देव को देखें तो जुपिटर इनके 8th के और 11th के लॉर्ड है, तो 8th हाउस एक हाउस ऑफ रिफॉर्मेशन भी है, जबकि 11th हाउस एक हाउस ऑफ गेन्स है। और अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो वो इनके इनकम के अंदर एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, वो उनकी वेल्थ को बूस्ट करेंगे और इनके जो बड़े ब्रदर हैं उनको भी ऑनर दिलवाएंगे। अब हम अगर शुक्रदेव को देखें तो शुक्रदेव इनके लग्न के लॉर्ड हैं और उसके साथ साथ ये 6ठे घर के भी स्वामी है, तो शुभ माना जाता है लग्न को, लग्न के स्वामी को, तो उससे एक इनके अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 6 के भी लॉर्ड हो गए तो शुक्रदेव को अपनी दशा अंतरदशा में 6th हाउस के भी परिणाम तो देने ही पड़ेंगे। इसलिए ये कुछ कारणों से वृष लगन के लिए शुक्रदेव के अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और अगर शुक्रदेव एफ्लिक्टेड हैं तो वो खराब परिणाम ही देंगे। जैसे इसके अंदर हेल्थ प्रोस्पेक्टिस के अंदर नेटिव को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट से ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब हम अंत में शनिदेव को देखते हैं तो शनिदेव यहाँ पे 9th हाउस और 10th हाउस दोनों के लॉर्ड हैं, तो बीइंग ए लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड ए कोना,
तो शनिदेव अपनी दशा भुक्ति अंतरदशा के अंदर नाइस रिजल्ट देंगे रिगार्डिंग फाइनेंस, प्रमोशन, फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, फादर की उन्नति, अगर वो स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं और किसी मेलेफिक प्लेनेट से एफ्लिक्टेड नहीं है। अगर यही शनिदेव वीक है तो इसके विपरीत रिजल्ट नेटिव को मिलेंगे। आशा है कि आज जो मैंने वृष लगन के बारे में आपको जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई किसी प्रकार की किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।